बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। तो आज की वीडियो का टॉपिक है हमारा वर्टिकल मोशन ऑफ टू बॉडीज़ के दो बॉडीज़ जो लटक रही हो सीधा, उनकी मोशन को स्टडी करेंगे। जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, हम करेंगे क्या कि इस रस्सी के अंदर, इस स्ट्रिंग के अंदर जो टेंशन पैदा हो रही है वो फाइंड करेंगे और जो एक्सेलरेशन पैदा हो रहा है वो भी फाइंड करेंगे। ठीक है। इस मशीन का एक और नाम भी है, इस मशीन को एटवुड मशीन भी कहा जाता है। तो अगर पेपर में आए कि एटवुड मशीन के बारे में लिखें, उसकी टेंशन और एक्सेलरेशन मालूम करें, तो तब भी आप इसी टॉपिक के बारे में लिखोगे। ठीक है, एटवुड मशीन ये इसका नाम है। और इस चैप्टर नंबर 3 की जो प्लेलिस्ट है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। उसके अलावा अगर आप अपने बाकी चैप्टर्स, न्यूमेरिकल्स और मैथ की प्लेलिस्ट हासिल करना चाहते हैं तो उसका तरीक़ेकार मैं वीडियो के लास्ट पर आपको बता दूंगा। जैसे मैं हाइडिंग्स बना के ये क्वेश्चन को सोल्व करूंगा, आपने भी ऐसे ही हाइडिंग्स बना के क्वेश्चन को सोल्व करना है और आपकी प्रेजेंटेशन भी हो जाएगी। ये एक इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है आपका, तो इसको आपने बहुत अच्छे से देखना है। वीडियो अच्छी लगेगी तो आपने इसको शेयर लाजमी करना है। अब स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। टेंशन एंड एक्सेलरेशन इन अ स्ट्रिंग के एक रस्सी के अंदर टेंशन और एक्सेलरेशन आप मालूम करोगे। और केस क्या है आपके पास, मतलब कि किस कंडीशन में, जबकि दोनों बॉडीज क्या हो रही हो, लटक रही हो, अमूदन लटक रही हो, सीधा सीधा लटक रही हो। तो उस कंडीशन में आपने इस रस्सी के अंदर जो एक्सेलरेशन और टेंशन होगी वो फाइंड आउट करना है। ठीक है, और यही चीज़ मैंने लिखी हुई है। वर्टिकल मोशन ऑफ टू बॉडीज अटैच टू द एंड ऑफ अ स्ट्रिंग दैट पासिस ओवर अ फ्रिक्शनलेस पुली के ऐसी बॉडीज जो कि फ्रिक्शनलेस पुली में के ऊपर से गुजर रही हो। ठीक है, उन बॉडीज के लिए एक्सेलरेशन और टेंशन को फाइंड आउट करो। तो करते हैं अपना काम। सबसे पहले हम अपने डायग्राम को देखें अगर, तो इससे मैं कह देता हूँ ये मेरा क्या है, ब्लॉक बी है, इसे बी का नाम दे देते हैं। ये क्या क्या है, मेरा ब्लॉक ए है। ठीक है, तो आपको पता है हर एक ब्लॉक का जो वज़न है वो नीचे की तरफ होगा। ठीक है, तो इस वाले ब्लॉक का जो वज़न है वो भी क्या होगा, नीचे की तरफ होगा। इसका वज़न नीचे की तरफ होगा, ऐसे के वज़न को W1 कह लें आप, वज़न नीचे की तरफ होगा। अब वज़न किसके बराबर होता है, mg के इक्वल होता है। इसका मैस जो ब्लॉक 1 है उसके मैस को मैं M1 कह देता हूँ। ठीक है, इसी तरह जो ब्लॉक बी है मेरा, उसका भी वज़न क्या होगा, नीचे की तरफ होगा, W2। और इसके वज़न को भी मैं क्या कह देता हूँ, M2g। ठीक है, वज़न इसी के इक्वल होता है ना, वज़न बराबर होता है हमारा mg के। तो सेकंड ब्लॉक था तो उसके मैस को मैं M2 कह देता हूँ। ठीक है, ओके। तो अब आपको पता है कि जब भी वज़न नीचे की तरफ होता है तो वज़न के ऑपोजिट कोई ना कोई फोर्स लगती है। यहाँ पर क्या है, ऊपर रस्सी मैंने लटकाई हुई है, तो रस्सी के अंदर क्या पैदा हो जाएगी, टेंशन पैदा हो जाएगी। ये जो वज़न लटक रहा है, वज़न की वजह से रस्सी क्या हो जाएगी, टाइट हो जाएगी ना। तो रस्सी के अंदर क्या पैदा हो जाएगी, टेंशन पैदा हो जाएगी। ओके, तो इस रस्सी के अंदर जो टेंशन पैदा हो जाएगी उसे मैं कह दूंगा टी। अब ये वाला जो ब्लॉक है ये भी तो लटक रहा है, इसकी वजह से भी इस रस्सी के अंदर क्या पैदा हो जाएगी, टेंशन पैदा हो जाएगी। तो इस वाली टेंशन को भी मैं क्या कहूँगा, टी कहूँगा। दोनों टेंशन को टी कहेंगे, ऐसा नहीं करेंगे कि ये T1 है ये T2 है। वो इसलिए क्योंकि ये रस्सी तो एक ही है ना, एक ही रस्सी है, ये सारी एक ही रस्सी थी। तो जितनी ये टाइट होगी उतनी ही ये टाइट होगी, दोनों एक ही हैं, इसलिए तो पूरी रस्सी के अंदर जो टेंशन है वो एक ही किस्म की होगी। और अब ये जो ब्लॉक है ये ऊपर नीचे मूव करेंगे ना, ये नीचे जाएगा, ये ऊपर की तरफ मूव करेगा, तो होगा क्या, इस रस्सी के वजह से इनके अंदर क्या पैदा हो जाएगा, एक्सेलरेशन भी पैदा होगा। तो जो एक्सेलरेशन पैदा होगा वो भी हमने क्या करना है, मालूम करना है। तो रस्सी के अंदर जो टेंशन पैदा हुई है और ये जो ब्लॉक ऊपर नीचे मूव कर रहे हैं, हरकत कर रहे हैं, हरकत करने की वजह से जो एक्सेलरेशन पैदा होगा वो भी मैंने क्या करना है, अब मालूम करना है। ठीक है, तो करते हैं। तो सबसे पहले मैं अपने ब्लॉक ए के लिए काम करूंगा, जो भी करूंगा। ठीक है, तो मैं करूंगा क्या, मैं चेक करूंगा कि मेरे ब्लॉक ए के ऊपर कौन कौन सी फोर्स अमल कर रही है, कि नेट फोर्स कितनी इसके ऊपर अमल कर रही है। ठीक है, ब्लॉक ए के ऊपर। अब वो कैसे फाइंड करेंगे, तो जो ब्लॉक ए के ऊपर नेट फोर्स अमल कर रही है उसे मैं क्या देता हूँ, F1। और नेट फोर्स कैसे आती है, देखिए इसके ऊपर अभी दो फोर्सेस अमल कर रही हैं, एक टेंशन ऊपर की तरफ और दूसरा इसका वजन
नीचे की तरफ। दो फोर्सेस अमल कर रही हैं तो नेट फोर्स कैसे आती है आप कि आप दोनों फोर्सेस को क्या कर दो, जमा कर दो। अब एक फोर्स ऊपर की तरफ है, एक फोर्स नीचे की तरफ है, तो दोनों में से एक फोर्स नेगेटिव तो होगी ना, ठीक है। तो नेगेटिव फोर्स कौन सी होगी, जो इनमें से कम है, हल्की है। अब वजन नीचे की तरफ है, बॉडी कहाँ जा रही है, नीचे की तरफ जा रही है, तो नीचे की तरफ जा रही है तो फिर मतलब क्या होगा कि इसका वजन ज़्यादा है और टेंशन क्या है, कम है। तो ज़्यादा फोर्स क्या होगी, वजन, और टेंशन क्या होगी, कम होगी, क्योंकि ये नीचे की तरफ जा रहा है ना। वजन ज़्यादा था इसलिए तो नीचे जा रहा है, अगर टेंशन ज़्यादा होती तो ये ऊपर चले जाता। लेकिन ऐसा नहीं है इस वाले हिस्से में। इस वाले हिस्से में क्या है, इसका वजन ज़्यादा है ब्लॉक ए का, तो वजन ज़्यादा होने की वजह से वो नीचे जा रहा है। और इसका मतलब ये है कि इसका जो वजन वाली फोर्स है वो ज़्यादा है और टेंशन वाली फोर्स क्या है इसके अंदर, कम है। तो नेट फोर्स कैसे आती है, ज़्यादा वाली में से कम फोर्स को निकाल के। तो ज़्यादा फोर्स क्या थी, इसकी वजन थी W1, और उसमें से कौन सी फोर्स हम माइनस करेंगे, रस्सी के अंदर जो टेंशन पैदा हुई वो वाली फोर्स को माइनस करेंगे, ठीक है। रस्सी के अंदर जो टेंशन है ना बेटा, वो भी क्या है, हमारी एक फोर्स है। टेंशन खुद भी ये क्या है, फोर्स होती है। ले जी, तो नेट फोर्स जो इसके ऊपर अमल करी है वो मैंने लिख ली। अब मैं इसके अंदर वजन का फॉर्मूला लिख देता हूँ। वजन किसके इक्वल है, W1 M1G के इक्वल है। तो W1 की जगह आ गया मेरा M1G माइनस T, वैसे का वैसे। इसे मैं अपनी इक्वेशन 1 कह देता हूँ। अब यही काम करूँगा मैं अपने ब्लॉक बी के लिए। अब मैं चेक करूँगा कि मेरे ब्लॉक बी के ऊपर कौन कौन सी फोर्स अमल कर रही है, मतलब नेट फोर्स फाइंड करूँगा ब्लॉक बी के लिए। तो इसके ऊपर जो नेट फोर्स अमल करी है उसे मैं F2 कह देता हूँ। और वो मालूम करने का तरीका भी क्या होगा कि जितनी भी फोर्सेज है, मतलब कि जो ज़्यादा फोर्स है उसमें से कम फोर्स को माइनस कर दो। अब अगर आप देखिए बी वाले हिस्से में क्या हो रहा है, ब्लॉक मेरा जो ब्लॉक बी है वो ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है। क्योंकि ब्लॉक बी का वजन कम है और कम होने की वजह से ये कहाँ जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है। ऊपर की तरफ क्या था मेरे पास, ऊपर तो टेंशन थी। तो मतलब ये हुआ कि ब्लॉक बी के केस में रस्सी के अंदर जो टेंशन है वो ज़्यादा है और इसका जो वज़न है वो कम है, ठीक है। अगर वज़न ज़्यादा होता तो इसे वज़न की डायरेक्शन में जाना चाहिए था ना, नीचे। लेकिन ये नीचे नहीं जा रहा, ये कहाँ जा रहा है, ऊपर की तरफ ब्लॉक जा रहा है। और ऊपर क्या है, मेरे पास टेंशन है। तो मतलब ये हुआ कि ब्लॉक बी के केस में टेंशन ज़्यादा है और वज़न कम है। तो इसके ऊपर नेट फोर्स कैसे आएगी, ज़्यादा वाली में से कम वाली को माइनस करके। ज़्यादा फोर्स क्या, ये ज़्यादा फोर्स यहाँ पर क्या है, टेंशन है। तो टेंशन में से मैं क्या माइनस करूँगा, इसका वज़न माइनस करूँगा। तो मेरे पास क्या आ जाएगी, जो इसके ऊपर टोटल फोर्स लग रही है, मतलब कि नेट फोर्स जो लग रही है। तो F2 इज इक्वल टू, टेंशन तो वैसी रहेगी मेरी, माइनस इसका वज़न कितना था, M2G था, ठीक है। जैसा कि आपने न्यूटन का कानून पढ़ा हुआ है, वो ये कहता है कि जो फोर्स होती है हमारी वो किसकी इक्वल होती है, Ma की इक्वल होती है। तो मैं यही वाला फॉर्मूला अपना इस फोर्स के ऊपर अप्लाई करके देखता हूँ। तो F1 भी किसके इक्वल आ जाएगा, M1A के इक्वल आ जाएगा, इज इक्वल टू M1G माइनस T, ठीक है। ये मेरी इक्वेशन 1 होगी। अब सेम यही फॉर्मूला यहाँ पे भी अप्लाई करूँगा कि जैसा कि फोर्स किसकी इक्वल होती है, Ma के, न्यूटन के कानून के मुताबिक। तो फिर ये वाली जो मेरी फोर्स थी ये भी किसकी इक्वल होगी, M2A की इक्वल होगी, M2G, ठीक है। इससे मैं कह देता हूँ मेरी ये क्या है, इक्वेशन नंबर 2 है। तो आपने भी यही करना, आपने सबसे पहले अपनी नेट फोर्स फाइंड कर लेनी है जो ब्लॉक ए पर लग रही है और जो ब्लॉक बी पर लग रही है। तो इस तरीके से आप अपनी नेट फोर्स मालूम करोगे। जब नेट फोर्स मालूम कर ली, आपने ये दो इक्वेशन बना ली, इसके बाद काम बहुत आसान है। सबसे पहले आप मालूम करोगे एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन मालूम करने का तरीका क्या है कि आपने अपनी दोनों इक्वेशन को क्या कर देना है, जमा कर देना है, ठीक है। तो मैं लिखता हूँ कि इक्वेशन 1 प्लस कर दें, इसमें क्या कर दें, इक्वेशन नंबर 2 को, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को प्लस कर दें। तो इक्वेशन 1 है मेरी ये वाली, M1A इज इक्वल टू M1G माइनस T, इक्वेशन 1 होगी। और इक्वेशन 2 अब इसमें जमा करनी है, इक्वेशन 2 है मेरी ये वाली, M2A इज इक्वल टू T
माइनस M2G। अब इन दोनों को आप जमा करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर कि ये वाली जो मेरी टेंशन है ये क्या है, ये माइनस में है, और ये वाली जो टेंशन है ये क्या है, प्लस में है। एक माइनस में है एक प्लस में है, तो ये क्या हो जाएंगे, आपस में कैंसिल हो जाएंगे। ये माइनस वाली और ये प्लस वाली कैंसिल हो जाएंगे। बाकी और कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा तो उनको हम वैसे ही लिख लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा मेरा, ये दोनों जमा होके कुछ इस तरीके से बन जाएगा M1A प्लस M2A इज इक्वल टू, इस साइड पर भी क्या बच जाएगा मेरे पास, M1G माइनस M2G बच जाएगा। अब आप देखिए इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है आपके पास एक्सेलरेशन, तो वो आप ले लें कॉमन। अंदर आ जाएगा मेरा M1 प्लस M2 इज इक्वल टू, इस साइड से भी क्या कॉमन आ रहा है, G कॉमन आ रहा है, तो G कॉमन लिया, अंदर क्या बच गया, M1 माइनस M2। अब ये जो G आपने कॉमन लिया ना, आप चाहे इस साइड पे लिख लो चाहे उस साइड पे लिख लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो मैं उस साइड पे लिख लेता हूँ, ठीक है। इसको थोड़ा इधर भी कर लेते हैं। अब हमें मालूम क्या करना है, एक्सेलरेशन मालूम करना है। तो एक्सेलरेशन इधर रहने दे और बाकी सारी वैल्यू को उठा के इक्वल की दूसरी साइड पे ले जाए। अब ये सारी वैल्यू क्या हो रही है, एक्सेलरेशन के साथ मल्टीप्लाई हो रही है, तो उधर जाके क्या होगी, डिवाइड होगी। तो यहाँ रह जाएगा एक्सेलरेशन इज इक्वल टू M1 माइनस M2 डिवाइडेड बाय, ये सारी वैल्यू इधर आके क्या होगी, डिवाइड हो जाएगी, M1 प्लस M2, ये वाला मेरा G एज इट इज़, ठीक है। तो देखिए इस तरीके से मेरे पास क्या आ गया, एक्सेलरेशन मालूम करने का फॉर्मूला आ गया। कौन सा एक्सेलरेशन, जो इस रस्सी के अंदर पैदा हो रहा है। अब क्या करूँगा, अब मैं ये मालूम करूँगा कि इस रस्सी के अंदर जो टेंशन पैदा हो रही थी वो कितनी है। तो अब टेंशन फाइंड करते हैं। तो टेंशन फाइंड करने के लिए मैं करूँगा ये कि अपनी इक्वेशन 1 और इक्वेशन नंबर 2, मतलब कि इन दोनों इक्वेशन को क्या कर दूंगा, मैं आपस में डिवाइड कर दूंगा। तो अब यही कुछ करेंगे हम। तो मेरी इक्वेशन 1 ये थी, मैं लिख लेता हूँ, M1A इज इक्वल टू M1G माइनस T, और इक्वेशन नंबर 2 थी मेरी ये वाली, M2A इज इक्वल टू T माइनस M2G, ठीक है। हमने क्या करना था, इसको डिवाइड करना था, तो मैं डिवाइड कर देता हूँ, ठीक है। ले जी, लेफ्ट साइड के साथ डिवाइड होगी और राइट साइड मेरी राइट साइड के साथ डिवाइड होगी। इक्वल को दरमियान में एक बार ही दिखेंगे। अच्छा, अब जो जो सेम है उनको आप कैंसिल करते जाओ। जैसा कि आप देख सकते हो कि ऊपर भी A लिखा हुआ है, नीचे भी A लिखा हुआ है, तो ये दोनों तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे। इस साइड पे क्या रह जाएगा, सिर्फ M1 ओवर M2 रह जाएगा इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या है मेरा M1G माइनस T डिवाइडेड बाय, और क्या था मेरे पास, T माइनस M2G, ये रह गया। अब आप क्या कर दो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का मतलब ये है कि नीचे वाली वैल्यू को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो और इस वाली वैल्यू को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो। तो ये इधर आके M1 के साथ मल्टीप्लाई होगी, तो M1 इंटू T माइनस M2G इज इक्वल टू, M2 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो M2 इंटू M1G माइनस T, M1 को अंदर मल्टीप्लाई कर दे, तो M1T माइनस M1 आगे M2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो क्या हो जाएगा, M1 M2 इंटू G हो जाएगा। सेम इसी तरह ही M2 को हर एक के साथ मल्टीप्लाई करो आप, तो M2 M1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो मेरे पास आएगा M1 M2G माइनस M2 आगे T के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, तो मेरे पास आएगा M2 इंटू T। अब जैसा कि आप देख सकते हो कि मेरे पास दो वैल्यूज हैं, जैसा कि इसके अंदर भी टेंशन मौजूद है और इस वैल्यू के अंदर भी क्या है, टेंशन मौजूद है। तो मैं इन दोनों वैल्यूज़ को एक साइड पे रख लेता हूँ, और ये जो दो वैल्यूज है जिनके अंदर टेंशन नहीं है इनको एक साइड पे कर लेता हूँ। अब मैं एक साइड पे कैसे करूँगा ये देखिएगा ज़रा, M1T, ठीक है। अब ये वाली साइड इधर क्या हो रही थी, माइनस हो रही थी, तो बराबर की उधर जाके क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। तो इधर आके ये होगी प्लस M2T इज इक्वल टू,
और ये सारी साइड इधर क्या हो रही थी माइनस, उधर जाके क्या हो जाएगी प्लस हो जाएगी। तो इधर पहले से भी मौजूद है मेरा M1 M2G। अब ये सारी साइड इधर माइनस है तो उधर जाके क्या होगी प्लस हो जाएगी। तो मैं लिखूंगा प्लस M1 M2G। ओके, तो इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, इन दोनों में कॉमन आ रहा है टेंशन। तो इनमें से मैं टी को निकाल लेता हूँ कॉमन, अंदर मेरे पास रह गया M1 प्लस M2 रह गया इज इक्वल टू, ये दोनों सेम सेम है ना, तो इनको हम क्या कर देंगे जमा कर देंगे। तो ये जमा होके क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, 2 M1 M2 और G भी आ जाएगा। ओके, अब आप देख सकते हैं कि ये सारी वैल्यू इधर क्या हो रही है टेंशन के साथ मल्टीप्लाई हो रही है, तो बराबर की उधर जाके ये सारी वैल्यू क्या हो जाएगी डिवाइड हो जाएगी। तो ऐसे ही करेंगे हम, टेंशन इज इक्वल टू 2M1 M2 डिवाइडेड बाय, ये सारी वैल्यू इधर आके डिवाइड होगी तो क्या हो जाएगा M1 प्लस M2 हो जाएगा। साथ में ये जी भी था तो ये भी लिखेंगे हम। ले जी, ये हमारे पास है टेंशन निकालने का फॉर्मूला। ठीक है, रस्सी के अंदर जो टेंशन मौजूद है वो हम इस फॉर्मूले से निकालेंगे। तो देखिए एक्सेलरेशन और टेंशन दोनों को निकालने का हमने फॉर्मूला ड्राइव कर लिया। यही आपका क्वेश्चन था। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा कि हमने ये कैसे किया। अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे, समझ आए तो आपने इसको शेयर लाजमी करना है दूसरों तक। बाकी अपनी बाकी प्लेलिस्टें कैसे हासिल करनी है वो आप इस वीडियो में देख लें। और अपने सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट हासिल करने के लिए सबसे पहले अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो वो कर दें, साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें और ये प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन पे आएँ। इस पर क्लिक करेंगे तो थोड़ा सा स्लाइड करें, सबसे पहले आपको न्यूमेरिकल की प्लेलिस्टें मिलेंगी, उसके बाद 9th मैथ की सारी प्लेलिस्टें इंशाल्लाह इधर आएंगी, फिर 10th मैथ की सारी प्लेलिस्टें, 11th की और 12th मैथ की भी सारी प्लेलिस्टें इंशाल्लाह यहाँ आएंगी। उसके नीचे फिज़िक्स की प्लेलिस्ट है, पहले 9th क्लास की और उसके बाद 10th क्लास की फिज़िक्स की प्लेलिस्टें होंगी। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।